मार डाला। आज हमारे सामने एक माँ आई, सवेरे की बात है, शायद यहाँ माँ बैठी भी हो। आज हमसे एक माँ ने कहा कि महाराज जी, हम पहले भगवान की पूजा बहुत करते थे, अब तो विश्वास ही उठ गया। हमने पूछा क्यों ऐसा हुआ, पहले करते थे अब उठ गया विश्वास। बोले हमारे पति बिल्कुल अचानक चले गए भगवान के घर, कोई रोग नहीं, कोई बीमारी नहीं, अचानक पति की मृत्यु हो गई। बोले भगवान में इतना विश्वास था, भगवान थोड़ा रोकते, भगवान थोड़ा समय देते, डॉक्टर के पास भी ले जा पाते तो तसल्ली होती, वो डॉक्टर तक ना पहुंच पाए। इतनी पूजा करने के बाद भी बताइए हमारे पति देव चले गए। अच्छा ये बताओ, भगवान श्री कृष्ण के भांजे जिनका नाम है अभिमन्यु, हाँ या ना, महाभारत के युद्ध में मारे गए कि नहीं? भगवान श्री कृष्ण के भाई कंस के हाथों जितने बच्चे होते थे, माता भगवान श्री कृष्ण की मां देवकी के सभी बच्चों को कंस मारता चला गया। जिनके जो भगवान हैं उनके भाई को कंस मार रहा है। सगा भांजा है, सगे भांजे अभिमन्यु चक्रव्यूह में मारे गए महाभारत के युद्ध में। 20 साल की आयु थी लगभग, 20 साल का छोरा मारा गया भगवान कृष्ण के। सोचो क्या भगवान अभिमन्यु को जिंदा नहीं कर सकते थे? भगवान गुरु सांदीपनी का बेटा मर गया था, गुरु माँ ने कहा कि हमें दक्षिणा में हमारा मरा हुआ बेटा जीवित करके दो। भगवान ने यमराज के पास से ला कर दिया था। गुरु जी का मरा हुआ बेटा भगवान ने जिंदा करके, सांदीपनी जी उज्जैन में जहां पढ़ने गए भगवान, उनके पुत्र को भगवान ने जीवित करके दिया। मर चुके थे कई साल पहले, शरीर भी खत्म हो चुका था। मरे हुए बेटे को भगवान ने जिंदा करके दिया, गुरु जी का बेटा। और खुद के भांजे मर गए तो भगवान तो सर्व सामर्थ्य जिंदा कर सकते थे, हाँ या ना? क्यों नहीं किया? द्रौपदी के 5 बच्चे मर गए, भगवान जिंदा कर लेते, क्यों नहीं किया? हर व्यक्ति अपनी उम्र लेकर आता है, हर व्यक्ति अपनी आयु लेकर आता है। जिसको जितना रहना है उतना ही रहेगा। अब आप कहें कि हम तो इतनी पूजा करते थे, तो पूजा करते थे तो पूजा का अर्थ ये नहीं कि तुम अमर हो जाओगे। चलो आप 100 साल तक के लिए जिंदा हो जाएं या 1000 साल तक ना मरे, तो 1000 साल बाद भी सही पर मरना तो पड़ेगा। इसलिए कोई मर गया तो मैं भगवान को नहीं मानती, ये कोई बात नहीं है। मरना जीना तो ईश्वर का विधान है, मरना ही पड़ेगा। कोई बचा है कि तुम बचोगे? इसलिए भगवान, फिर आप सवाल करो कि गुरु जी का मरा हुआ बेटा क्यों जीवित कर दिया? वो गुरु आज्ञा थी। भगवान ये सिद्ध करते हैं कि मैं कर तो सब सकता हूं, लेकिन फिर भी हर व्यक्ति अपनी उम्र लेकर आता है। वो गुरु पुत्र है। यदि खुद के भांजे को जीवित कर देते भगवान, तो कल को आप लोग, हम लोग ये कहते कि वाह प्रभु, अपने भांजे को जीवित कर लिया, हमारे को क्यों नहीं कर रहे हो? इसलिए भगवान ने कहा देख, मैं अपने को भी नहीं कर रहा हूं। भगवान की आंखों के सामने सारे पुत्र मर गए, भगवान की आंखों के सामने आपस में उनके पुत्र पौत्र आदि मर गए। भगवान क्या ये टाल नहीं सकते थे? सब कर सकते थे। लेकिन आपस में सारे यदुवंशी आपस में आखिरी में, जब लीलापुर में आखिरी दिन सुनाऊंगा ये कथा, आपस में सारे लड़के चले गए, क्योंकि श्राप लगा हुआ था। माता गांधारी ने श्राप दे दिया था, इसलिए श्राप अपना काम करता है। तो भगवान है, मृत्यु और जीवन से आप लोग मरने में पीछे ना हटा करो। मौत आएगी तो जाना पड़ेगा। अब आप कहें जी हम तो बड़ी भागवत सुनते थे, बड़ा पुण्य करते थे, मर गए। क्यों जी? भागवत सुनने से, पूजा पाठ करने से आद्य शंकराचार्य जी भी चले गए। कौन बचा है इस धरती पे? मौत। भगवान की भक्ति निष्काम, कोई कामना ना। भगवान की भक्ति किस लिए? निष्काम। भगवान की कृपा होगी तो भगवान आपके जीवन की छोटी मोटी बाधा टालते रहते हैं, लेकिन प्रॉपर उम्र हो गई सब जाना पड़ेगा।
माता द्रौपदी के 5 बच्चे मारे गए। अश्वत्थामा ने मारा, अश्वत्थामा को लाकर खड़ा कर दिया भगवान ने, अर्जुन ने खड़ा कर दिया द्रौपदी के सामने। अब क्या करें, द्रौपदी इसे मार दें कि छोड़ दें? द्रौपदी ने कहा